आज हम बात करेंगे बिहार की उस राजनीति की जो हर चुनाव में गरीबों के नाम पर सत्ता में आती है, लेकिन हर बार गरीबों को ठग कर सिर्फ अपने परिवार की ही गरीबी मिटाने का काम करती है। बात लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की हो रही है, जो कभी खुद बेहद गरीब थे लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। लालू प्रसाद का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत बेहद संघर्षों से भरी रही। भैंस चराना, चपरासी की नौकरी करना और किसी तरह राजनीति तक पहुंचना। 1990 में लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब बिहार के मुख्यमंत्री की सैलरी की बात करें तो आज के दौर में एक मुख्यमंत्री को करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। इसका मतलब है सालाना 24 लाख रुपए, और अगर कोई 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे तो कुल कमाई महज 2.4 करोड़ होगी। अगर किसी ने 15 साल तक ये पद संभाला तब भी अधिकतम आय 3.6 करोड़ रुपए ही होगी। मगर यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार के पास इससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति है। एक रिपोर्ट की माने तो उनके परिवार में 600 करोड़ की संपत्ति अभी है। सोचिए, एक गरीब आदमी जिसके पास रहने के लिए सही घर नहीं, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं, और आज वो 600 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है? ये जनता का सेवा है। जो भैंस चराता, चपरासी की नौकरी करता था, आज उसके पास 600 करोड़ की संपत्ति है। तो 1996 में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला सामने आया, चारा घोटाला। लालू प्रसाद यादव secures a resounding victory in the state election and appealed its master. इस घोटाले में सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपए निकालकर बंदर बाट कर लिया गया। मामला इतना बड़ा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन भ्रष्टाचार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री बने तो वहाँ लैंड फॉर जॉब स्कीम सामने आया। रेलवे में नौकरी देने के बदले गरीबों से उनकी ज़मीन लिखवाई गई और फिर वो ज़मीन लालू परिवार के कब्जे में चली गई। सीबीआई और ईडी की जांच में ये बात सामने आई। अब खुद राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। President has granted sanction to prosecute former union minister लालू प्रसाद यादव in alleged। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो लालू यादव के बेटे हैं और कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन अब इस पद पर नहीं है। तेजस्वी यादव की 2015 में घोषित संपत्ति 2.3 करोड़ थी और 2020 में बढ़कर 5.72 करोड़ और अब 2024 तक 7.68 करोड़ पार कर चुकी है। तेजस्वी यादव के पास दिल्ली में न्यू फ्रेंड कॉलोनी में एक आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है। खास बात यह है कि प्रॉपर्टी मात्र 4 लाख रुपए में ही खरीदी गई थी। मंजिला बंगला सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा गया था और इसकी वर्तमान में बाजार कीमत अब 150 करोड़। सोचिए, क्या एक राजनेता की सरकारी सैलरी से ऐसा संभव है? तेजस्वी यादव अगर 10 साल लगातार कोई पद पर भी रहे तो उनकी कुल संपत्ति 1.8 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन उनके पास इतनी बेशुमार संपत्ति कहाँ से आई? यहाँ से सामने आती है बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 2017 में ईडी ने लालू परिवार की डिलाइट मार्केटिंग और लारा प्रोजेक्ट जैसी कंपनियों के जरिए अर्जित की गई करीब 45 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। और राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा। इसके अलावा एबी एक्सपोर्ट के जरिए 40 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई। मॉल घोटाले में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े सामने आए। ईडी के मुताबिक लालू परिवार की कुल बेनामी संपत्ति 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पर दर्जनों एकड़ जमीन, कंपनियों के शेयर और पटना से लेकर दिल्ली तक आलीशान प्रॉपर्टी मौजूद है। जालसाजी का जो भी तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल लालू यादव उनके पूरे परिवार ने किया। हर चुनाव से पहले ये नेता गरीबी हटाने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बिहार की सच्चाई ये है कि आज भी वहाँ के गांव में बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और टूटी सड़कों का आलम है। लाखों लोग हर साल रोजगार की तलाश में
प्लान कर रहे हैं। अब जब बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं पुराने वादे दोहराए जा रहे हैं। लेकिन जनता को अब ये सोचना होगा कि क्या जो नेता अपनी खुद की गरीबी हटाकर करोड़पति बन चुके हैं, वो सच में जनता की गरीबी मिटाएंगे? क्या यही लोकतंत्र है कि आम जनता का पैसा, आम जनता का भरोसा, आम जनता के सपनों का इस तरह से बार बार शोषण होता है? तेजस्वी यादव ने भले ही कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री पद का संभाला था, लेकिन उनकी संपत्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं ज़्यादा लंबी हैं। जब हम गणित लगाते हैं तो साफ दिखता है कि सिर्फ सरकारी सैलरी से इतने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता। ये सब केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की तस्वीर है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, जब तक हर वोट सोच समझ कर नहीं दिया जाएगा, तब तक यही चेहरे सत्ता में लौटते रहेंगे और आम आदमी की हालत बेहाल होती जाएगी। इस बार बिहार के चुनाव में जनता को ये तय करना है कि क्या उसे वही पुरानी राजनीति, वही भ्रष्ट तंत्र और वही झूठे वादे चाहिए, या फिर एक नई दिशा। इसलिए इस बार आंख मूंद कर वोट न दें, सोचिए, सवाल कीजिए और अपने भविष्य का फैसला खुद कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है और जब जनता जागती है तभी बदलाव आता है।